हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मितीसास व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी ये मेरी ट्रेन से। और मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में ये पहले बताया भी था कि मैं निकलने वाली हूँ हैदराबाद। तो ये मैंने यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा ही क्लिप लिया था और उसके बाद ये हो गई थी हमारी मॉर्निंग। मैंने क्यों नाइट में वीडियो शूट नहीं किया था उसका मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो अभी ये देखिए, इतिशा भी सोकर उठ गई थी और इतिशा ने कर लिया था ब्रेकफास्ट। बाकी इतिशा मुझसे उठकर सबसे पहले यही पूछ रही थी कि मम्मी नानू कहाँ हैं और मम्मी नानी कहाँ हैं, मामू कहाँ हैं। और वो पुच्चू को भी बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। तो मैं बस उसको बोल रही थी कि अभी हम थोड़े दिन बाद फिर से चलेंगे। और ये आ गया था हमारा नागपुर स्टेशन। तो मैं भी बस अभी उठकर आई थी। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों मैंने नाइट में वीडियो शूट नहीं किया था। क्योंकि मुझे बहुत मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग ही तो मेरे घर से तो सी ऑफ करने के लिए आए थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं जैसे कहीं जा रही हूँ तो मुझे उस टाइम पे इतना इमोशनल फील हो रहा था कि बस मुझे नहीं जाना है। अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस बोल दूं कि कोई तो यार रोक लो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो इसी के साथ ये देखिए, और कल जब भैया हम लोगों को सी ऑफ करने के लिए आए थे तो ये भैया और भाभी इतिशा के लिए कुछ टॉयज़ भी लेके आए थे और अनुराग तो काफ़ी टाइप के स्नैक्स भी लेके आया था। और मम्मी ने, मैंने तो आपको दिखाया भी था मेरी प्रीवियस वीडियो में कि मम्मी ने तो मुझे कितने सारे स्नैक्स वगैरह बना के दिए थे। तो ये देखिए, मैं जैसे ये न्यूज़पेपर पढ़ने लगी तो तीशा मेरे पास आकर बैठ गई थी और मुझसे बोल भी रही थी कि मम्मा देखो ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं तीशा से पूछ रही थी कि तीशा आप पढ़ लेते हो क्या, ये क्या लिखा हुआ है। तो वो मुझे ऐसे बता रही थी कि देखो मम्मा, यहाँ ये कार बनी हुई है, यहाँ ये है। तो बस इसी के साथ ही, और मैंने यहाँ पर पता ये अभी एक रैंडम, मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैंने देखा। तो देखिए, मैं आपको भी जूम करके भी दिखाऊंगी कि ये जो पूरा ट्रेन था ना, तो इसका मुझे जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना जहाँ इंजन था वो मुझे दिखाई दे रहा था। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने ऐसे ही नॉर्मल इसको शूट कर लिया था। और उसके बाद इतिशा तो अपनी मस्ती में ही लगी हुई थी। वो तो बस बार बार ऊपर नीचे यही सब कर रही थी। और बस इसी के साथ थोड़ी देर बाद आ गया था हम लोगों का लंच। तो देखिए, तीशा बैठ गई थी लंच करने के लिए। ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया था तीशा ने, सिर्फ दाल चावल ही खाया था। और बाकी ये देखिए, तीशा ने मेरी दोनों स्वीट्स को अपने हाथ में उठाकर ऐसे क्लैप क्लैप किया ना, पूरे अपनी ड्रेस भी खराब कर ली थी इतिशा ने। और उसके बाद इतिशा लेकर बैठ गई थी मेरी भी आइसक्रीम, और इन्होंने अपनी आइसक्रीम तो पहले ही खा ली थी। इतिशा की आइसक्रीम तो इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना, और उस टाइम पर तो इतिशा बिल्कुल भी किसी से बात भी नहीं करती है अगर आइसक्रीम खा रही होगी ना, कि पता नहीं उससे कौन ही ले लेगा। और बोलेगी भी ना तो अपनी अलग अलग फैंटेसी वाली स्टोरी सुनाती रहेगी हम लोगों को कि आइसक्रीम खाने से ना ऐसे आपके टीथ खराब हो जाएंगे। तो हम लोगों को ऐसे समझा रही थी बैठकर। और यहीं पर इतिशा का बन गया था एक भैया, उसका फ्रेंड। तो इतिशा उसके साथ भी खूब मस्ती करती हुई आ रही थी और उसको अपने टॉयज भी दिखा रही थी और अपने स्नैक्स भी इतिशा ने उसके साथ शेयर किए। बट हाँ, आइसक्रीम के साथ इतिशा की कोई शेयरिंग नहीं चलती है। बाकी वो काफ़ी चीज़ें इस बच्चे के साथ शेयर कर रही थी। और अभी तो ये भैया के साथ ये भी बोल रही थी कि चलो यहाँ पर ना आगे अभी और भी बच्चे हैं, चलो हम लोग उनसे भी फ्रेंडशिप करके आते हैं। तो बस ऐसे ही करके इतिशा का तो ये सफ़र कटा जा रहा था और खूब सारी मस्ती भी करती हुई जा रही थी इतिशा। और इतिशा भी उसको बुला के बार बार बोल भी रही थी कि चलो भैया हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ और भी फ्रेंड्स हैं। और वहाँ जाकर उन लोगों का सामान भी ले लेके मुझे लाकर दिखा रही थी। और इसके बाद थोड़ी मस्ती करने के बाद ये देखिए, ये हमारा इवनिंग का भी स्नैक आ गया था। और इतिशा कुछ देर के लिए बीच में सो भी गई थी। तो वो अपने पापा के साथ ऊपर ही सो रही थी, तो वहीं बैठकर ही ये अपना इवनिंग का स्नैक भी खाई जा रही थी। और अभी इतिशा नीचे आकर मेरे से बोल भी रही थी कि मम्मा अभी हम कितने टाइम में पहुंचेंगे। तो उसको ये लग रहा था कि हम दोबारा से नानी के घर जा रहे हैं। वो सोकर उठी थी ना, तो उसको ऐसा लग रहा था कि हम नानी के घर जा रहे हैं। तो बार बार मुझसे रिपीटेडली यही क्वेश्चन पूछे जा रही थी, मम्मा अभी कितनी देर में नानी का घर आएगा। तो मैं ऐसे उसको बोल रही थी हाँ, अभी हम थोड़ी देर में
चलेंगे। और यहाँ पर इतिशा ने जैसे ही देखा ना कि पापा ने किस तरीके से चाय को बनाया है, और वो टी बैग को जैसे और मतलब उसमें मिल्क पाउडर वगैरह डाल रहे थे, तो एग्जैक्टली वो इतना मतलब चीज़ों को नोटिस करती है ना, तो एग्जैक्टली मुझे वैसे ही बता रही थी कि आप इसमें ऐसे टी बैग को डालिए, ऐसे आप इसमें शुगर डालिए, और आप ऐसे इसमें ये मिल्क पाउडर डालिए, बाकी उसको कैसे उससे स्टिर करना है, वो सब कुछ मुझे बता रही थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि देखो ना इतिशा कितना ऑब्जर्व करती है ना छोटी-छोटी सी चीज़ों को। और फिर बस इसी के साथ हम लोग पहुँच गए थे हमारे स्टेशन, और ये हम लोग आ गए थे स्टेशन से बाहर, और हम लोग जा रहे थे हमारे एयरफोर्स स्टेशन के कैंपस। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ से जो एयरफोर्स स्टेशन का कैंपस है वो रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर भी है। और ये देखिए यहाँ के जो टेम्पल्स होते हैं ना, उनका डिज़ाइन किस टाइप से होता है ना, काफ़ी कलरफुल होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ के टेम्पल से तो काफ़ी डिफरेंट ही होता है। तो बस ऐसे ही इतिशा तो थोड़ी देर तक जागी थी, और जैसे ही हम लोग घर के लिए निकले तो देखिए इतिशा भी सो गई थी। तो मैं तो बस ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा सा शूट कर रही थी, पर घर से आते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता है। और हम लोगों को लेट इसलिए भी हो गया था क्योंकि हम लोगों को रास्ते से ही थोड़ा सा ग्रोसरी वगैरह का भी सामान परचेज करना था। काफ़ी दिन के बाद हम लोग जा रहे थे, तो और हम लोग को वेजिटेबल्स वगैरह भी लेनी थी। तो फाइनली ये हम लोग पहुंच गए थे हमारे एयरफोर्स स्टेशन। और यहाँ पर आने के बाद भी मुझे बस ऐसे ही लग रहा था कि बस अब मुझे कुछ भी सूट नहीं करना है, क्योंकि 24 आवर्स की जर्नी थी, तो मैं भी इतना ज़्यादा थक गई थी। बस मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुझे कुछ खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस मैं सोना चाहती थी कि बस मैं घर जाऊंगी ना और आराम से मैं सोऊंगी। और वैसे भी मैं घर से आई थी ना, तो और भी मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग फाइनली ये पहुंच गए थे हमारे क्वार्टर्स पर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।